अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अक्सर आपके साथ चलते फिरते ड्राइव करते बाज़ औक़ात नए इलाके जब सामने आते हैं तो वो शेयर कर देते हैं, और बाज़ औक़ात पाकिस्तान से ऐसी ऐसी खबरें मिलती हैं कि उसके ऊपर ना चाहते हुए भी दिल करता है कि इस पर छोटा सा तबसरा, छोटा सा व्यू जो होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो जो सुन के अपना तबसरा, अपना व्यू भी दें। अभी आज ही एक वीडियो नज़र से गुजरी थी कि पाकिस्तान में ये जो TLP वाले, इनके जो हरकत हैं पाकिस्तान के अंदर पिछले काफ़ी सालों से एक इन्होंने आगाज़ किया था पहले कि हम जनाब मस्जिदों पे हमले करेंगे, और मस्जिदों के जो कलमा तैयबा लिखा हुआ है उनको पहले वहाँ से स्टार्ट किया। कलमा तैयबा इनका पहला टारगेट था, वो कलमा जो कि हर मुसलमान को बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, कलमा तौहीद, कलमा तैयबा, तो उसको उन्होंने पहला टारगेट किया कि ये हम इनकी मसाजिद से वो उतारेंगे। फिर उसके बाद जब उनको उस पर ठंडक नहीं पड़ी, दिल को सुकून नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मस्जिदों के मीनारे जो है ना ये हमें बहुत तंग करते हैं, क्योंकि ये मीनारे वो मीनारे हैं जिनके ऊपर से कोई मुनाफरत का ऐलान नहीं होता, आपस में लड़ाने की कोई बात नहीं होती। तो ये मीनारे जो अब हम ये तोड़ेंगे ताकि ये इनका काम ही ख़त्म कर दिया जाए। फिर इन्होंने सैकड़ों, दर्जनों कह सकते हैं मसाजिद के जो मीनारे हैं वो शहीद किए। फिर इसके बाद इनको वहाँ सुकून ना मिला तो इन्होंने कहा नहीं, अब हम महराब भी तोड़ेंगे। फिर इन्होंने, क्योंकि महराब के अंदर आपको पता है नमाज अल्लाह ताला की इबादत के लिए जो इमाम है वो खड़ा होता है, तो ये भी इनको बहुत चुभता है कि क्यों अल्लाह की इबादत करते हैं ये लोग जब हम नहीं करते। हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से होने का दावा करते हैं, हम नहीं पढ़ते नमाज, और जो अगर पढ़ते भी हैं तो सिर्फ मुनाफरत के लिए पढ़ते हैं, तो फिर ये लोग क्यों पढ़ें जिनकी मस्जिदों से कोई मुनाफरत नहीं, कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की कोई एलानिए, कोई किसी किस्म की नहीं बातें, तो ये क्यों। तो फिर उन्होंने महराब भी तोड़ने शुरू कर दी। फिर महराब तोड़ने के साथ साथ उन्होंने ये समझा कि अब इनके जो बुजुर्ग पुराने फौत हो चुके हैं उनको क्यों कब्रों में आराम से रहने दिया जाए, तो इन्होंने कब्रों के कतबे तोड़ने शुरू कर दिए। अब इस तक काम फैल चुका था कि इन्होंने कहा कि अब ये फिर भी इनकी दिलों में ठंडक नहीं पड़ी, तो इन्होंने कहा कि अब हम अगला स्टेप चलते हैं कि अगर कोई अहमदी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है तो हम उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि जंगलों में जब कोई जंगल में जाए तो वहाँ जो दरिंदे हैं, जानवर हैं, वो हमलावर होते हैं उन लोगों के ऊपर जिनके पास कोई हिफाजत का इंतज़ाम ना हो। जैसे हाथ में कोई गिवे तो वो मर जाता है, कोई शिकारी अगर जंगल में जाए, तो दरिंदे, ये शेर, वो, तो ये जो अहमदियों के ऊपर जो हमले हैं, इन्होंने पीछे कई अहमदी शहीद कर दिए कि ये अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा जी अब जुमे पे आ जाए, क्योंकि ये हर हफ्ता जुमा पढ़ते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हमारे लोग जुमे वाले दिन खेल तमाशा देखते हैं, हमने अपने जुलूस निकालने होते हैं और कमाई का जरिया जो जत्थाबाजी करके, तो ये अब हम जो है हम इनको जुमा भी नहीं पढ़ने देंगे। जुमा पे पाबंदी लगाई इन्होंने, और जो पढ़ते हैं उसके सामने खड़े हो जाते हैं, नाराबाजी करके पुलिस को कॉल करते हैं कि अगर आप नहीं इनको गिरफ्तार करेंगे तो हम कुछ करेंगे। फिर पुलिस आके अहमदियों को पकड़ के अपने थानों में बांध दिया, उन पे पर्चे। फिर उसके बाद जब जुमे वाले, फिर इन्होंने कहा कि साल बाद ईद आती है, अब ईद वाले दिन भी हम यही काम करेंगे। हत्ता कि ये बढ़ते बढ़ते जुम्मा, ईद, और फिर इसके बाद अगला स्टेप इन्होंने लिया ईद की कुर्बानी का। ये कुर्बानी जो है ये करते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हम हैं, और हमारे ये दावे हैं कि हम उनकी सुन्नत इब्राहिम पे जो है वो अमल करेंगे। और ये अहमदी जो हैं ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हमारे कई बेचारे गरीब लोगों की मदद हो जाती है, जिन तक हमारा गोश्त तो पहुंचता नहीं है, हमने फ्रिजों में भरना होता है, लेकिन ये लोग जो हैं ये सारा गोश्त जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है ये बांट देते हैं। तो हम ये क्यों करते हैं। उन्होंने फिर कुर्बानियों पर पाबंदियाँ लगाई, जानवर पकड़े, उठा के ले गए। उसके बाद अब जो नया काम, एक नया ट्रेंड जो कल देखा, अब इन्होंने कमाई का एक नया जरिया बना लिया। उन्होंने ऐलान किया जी हमने क्या कहते हैं कि जितने घर बसते हैं किसी शहर में उसके ऊपर अपनी अलामत शो करें कि हम तहरीके लबैक TLP के लिए जो है हमदर्दी रखते हैं, और नाम फिर वहाँ यूज़ कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ख़त्म नबूवत का जो नाम है ये तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग यूज़ कर, सियासतदान कर चुके हैं, ये मजहबी रहनुमाकार, और कई लोग हैं जो अपने अपने केसों से तंग आए या बुरे काम करके जब फंसते हैं तो वो ये नारा लगा के तो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने झंडे निकाले हैं कि ये झंडा हम घर में फिट भी करेंगे, और ये आपके घर के ऊपर लहरा रहा होगा, उस पर लिखा होगा खत्म नबूवत, और जो
घर इस झंडे के बगैर होगा, उसका उनको पता चलता रहेगा कि ये देखें इस घर के अंदर ये झंडा नहीं लहरा रहा, तो ये TLP के माती नहीं है, ये जो काम हम करते हैं ये इसके हक में नहीं है, तो फिर उनको तंग करेंगे। अब ये एक नया ट्रेंड देखने में आया, ये मैं आपको उसकी वीडियो भी साथ शेयर कर देता हूँ। ये हालात है पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पे लोगों को आपस में लड़ाने का, शिया सुन्नी वहाबी इतने बहुत सारे कायदे, अब सारे तो नहीं है, एक चीज़ जो TLP, तो ये क्या होगा, इसके ज़रिए मुल्क में इंतशार फैलेगा, लोगों का एक दूसरे के साथ पता लगेगा ये फलाना है। यानी पीछे कुछ अर्सा पहले जो एक लाहौर में बहुत बड़ी एक सोसाइटी है, वहाँ पे शियों ने अपने घर के ऊपर वो लगाया हुआ था अपना इनका कोई तय झंडा, तो उस पर वहाँ इन्होंने करवा के लोगों को इकट्ठा करवा के, तो उन्होंने उसके घरों के ऊपर से वो उतरवाया था कि ये शिया लोगों ने क्यों लगाया है ये, तो खुद ये कर रहे हैं जी, ये झंडे बाहर लहरा रहे होने चाहिए और हम आपको लगा के भी देते हैं। ये है आज का पाकिस्तान। बहरहाल जी अपना खुश रहें, एंजॉय करें, अगर आपका दिल करता है तो ऐसी हरकत में उनका साथ दें, और अगर आप समझते हैं कि ये सरासर इस्लामी तालीम की खिलाफ वर्जी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा की खिलाफ वर्जी है, तो फिर आवाज़ उठाएं उसके खिलाफ।